हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। ऐसा ही अनुभव हुआ था राहुल को। राहुल एक साधारण लड़का था, न ज्यादा होशियार न बहुत सुस्त, लेकिन उसमें एक खास बात थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वो घंटों बैठकर अपनी दादी से कहानियां सुनता रहता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाई जिससे उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। दादी ने कहा, एक गांव था जहां हर अमावस्या की रात में एक पुराना कुआं बोलने लगता था, लेकिन वो केवल उन्हीं लोगों से बात करता था जो सच्चे दिल से सवाल पूछते थे। राहुल हंस पड़ा। दादी, कुएं भी बोलते हैं क्या? दादी मुस्कुराई। कभी कभी जब जरूरत हो तो हर चीज बोलने लगती है। इस बात ने राहुल के मन में कुछ हलचल सी पैदा कर दी। रात को वो सो नहीं सका। बार बार उसके मन में वो बोलता हुआ कुआं घूमता रहा। अगले दिन स्कूल के बाद वह सीधा गांव के बाहर स्थित उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादी ने बताया था, पुराना, पत्थरों से बना और ऊपर झुका हुआ एक पेड़। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या आप सच में बोलते हैं? कुछ देर खामोशी रही, लेकिन तभी एक धीमी आवाज आई, तुम्हें क्या जानना है? राहुल डर गया, लेकिन साथ ही उत्सुक भी हो गया। आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं वो हूं जो सब जानता है, कुएं ने जवाब दिया। लेकिन हर सवाल की एक कीमत होती है। कितनी कीमत? राहुल ने धीरे से पूछा। सच, कुएं ने कहा। तुम्हें मेरे हर सवाल का सच सच जवाब देना होगा। राहुल ने हामी भरी। कुएं ने पहला सवाल पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? राहुल चुप हो गया। उसके मन में कई डर थे, लेकिन एक ऐसा डर था जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मैं अपने आप को खोने से डरता हूं। मैं डरता हूं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मैं कौन हूं। कुएं ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से एक हल्की रोशनी सी चमकी। क्या तुम अगले सवाल के लिए तैयार हो? कुएं ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। अगर तुम्हें एक दिन के लिए अदृश्य बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? राहुल सोच में पड़ गया और फिर बोला, मैं उन लोगों के बीच जाऊंगा जो मुझे परेशान करते हैं और उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। कुआं फिर से शांत हो गया। अब राहुल हर शाम उस कुएं के पास जाने लगा। हर बार कुआं उससे कुछ पूछता और हर बार राहुल सच्चा जवाब देता। लेकिन एक दिन कुएं ने पूछा, अगर तुम्हारे पास ऐसा मौका हो जिससे तुम किसी की जिंदगी बदल सको, तो क्या तुम अपनी जिंदगी की कुर्बानी दोगे? यह सवाल राहुल को बहुत भारी लगा। उसने कई दिनों तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसके छोटे भाई को जबरदस्त बुखार हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, तो राहुल भागता हुआ कुएं के पास गया। मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हूं, अगर मेरा भाई ठीक हो जाए। कुएं से अचानक एक तेज रोशनी निकली और उसने कहा, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। तुमने साबित कर दिया कि तुम खुद से ऊपर किसी और को रख सकते हो। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। राहुल आंखें फाड़कर देखता रह गया। कुएं से एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकला। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। राहुल ने वह बॉक्स अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया और उस दिन के बाद वह फिर कभी कुएं के पास नहीं गया। उसके भाई की तबीयत चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। सबने इसे किस्मत का करिश्मा माना, लेकिन राहुल जानता था कि यह कुएं की शक्ति थी। समय बीतता गया। राहुल बड़ा हुआ। वह कॉलेज गया, पढ़ाई की और फिर एक पत्रकार बन गया। उसे दुनिया घूमने का मौका मिला, लेकिन वह उस रहस्यमयी कुएं की यादों को कभी नहीं भूला। एक दिन उसे एक रिपोर्टिंग के सिलसिले में एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजा गया। वहां के हालात बेहद खराब थे। लोग भूखे थे, बच्चे घायल थे और कहीं भी मदद नहीं पहुंच पा रही थी। वहां उसे एक छोटी सी लड़की मिली, करीब 7 साल की। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसने राहुल से कहा, क्या तुम हमें बचा सकते हो? राहुल उस रात सो नहीं पाया। उसने सारी कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था जिससे वो उन लोगों की मदद कर सके। तब उसे उस बॉक्स की याद आई जो उसने सालों पहले संभाल कर रखा था। मिशन खत्म होते ही वह अपने शहर वापस लौटा और सीधे अपने कमरे में गया। उसने वो बॉक्स निकाला। अब वो पुरानी लकड़ी और भी ज्यादा गहरी लग रही थी
जैसे उसमें बरसों की कहानी कैद हो। राहुल ने उसे खोला। बॉक्स के अंदर एक चमकदार पत्थर था और उसके नीचे एक पर्ची रखी थी। इसे वहां ले जाओ जहां जरूरत सबसे ज्यादा हो और जोर से बोलो, सच्चे दिल की पुकार अब बनेगी करिश्मा। राहुल ने बिना समय गंवाए वो पत्थर और पर्ची अपने बैग में रखी और वापस उसी युद्धग्रस्त गांव पहुंचा। जब उसने सबको इकट्ठा किया और वैसा ही बोला जैसा पर्ची में लिखा था, पूरा इलाका अचानक रोशनी से भर गया। घायल लोग ठीक होने लगे, टूटे घर अपने आप बनने लगे, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सबसे हैरानी की बात, वहां जो आतंक मचा रहे थे उनके हथियार अपने आप नष्ट हो गए और वो सब रोते हुए वहां से भाग निकले। पूरा गांव राहुल के पैरों में गिर गया, लेकिन उसने सबको चुप कराया और कहा, मैं कुछ नहीं हूं, बस एक जरिया हूं। असली शक्ति आपके विश्वास और सच्चे दिल में है। उस दिन के बाद से राहुल को चमत्कारी पत्रकार कहा जाने लगा, लेकिन उसने कभी उस पत्थर या कुएं के बारे में किसी को नहीं बताया। कई साल बीत गए। राहुल अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वही छोटी बच्ची अब बड़ी होकर एक प्रसिद्ध डॉक्टर बनकर उसके पास आई। तुमने उस दिन हमारी जिंदगी बदल दी थी, उसने कहा, लेकिन क्या मैं जान सकती हूं कि वो करिश्मा हुआ कैसे? राहुल मुस्कुराया। कभी कभी कहानियां बस कहानियां नहीं होती, उनमें वो ताकत होती है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने अंदर का सच्चा इंसान कभी मत खोना, वही असली जादू है। लड़की ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी तरह बनना है मुझे। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, वो वही चमक थी जो उसने बरसों पहले कुएं के रोशनी में देखी थी। और फिर उस रात राहुल चुपचाप अपने कमरे में सो गया। सुबह जब सब उठे तो पाया कि उसकी आत्मा शांतिपूर्वक शरीर से विदा हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके तकिए के नीचे एक नई पर्ची मिली थी। सच्चाई, दया और साहस, इन 3 चीजों से हर कुआं बोल उठेगा और हर पत्थर चमत्कार करेगा। अब वो पत्थर उस डॉक्टर के पास है और कहीं ना कहीं कोई और बच्चा एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार बैठा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल पसंद आया। और हां दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और जादुई कहानियों के लिए।